नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत की 8वीं सीरीज को लेकर के उपस्थित हैं। इससे पहले हम लोग 7 सीरीज का अध्ययन कर चुके हैं और अलग अलग टॉपिक के द्वारा उसका अध्ययन किया गया है। आज हम लोग का जो 8वां सीरीज है, यह हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश 3 चैप्टरों को लेकर के एक साथ टोटल 28 क्वेश्चनों का संकलन किया गया है, जो बेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बस इन्हीं 28 प्रश्नों में से अगर आप 28 को 28 पढ़ लेते हैं तो ये आपका 3 वंश पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाना है। बस एक बार आप इसे तैयार करके किसी भी परीक्षा में बैठिए और उसके बाद तब जा करके इसका महत्व आप समझेंगे। तो चलिए हम लोग देर न लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, दूसरा क्वेश्चन है, अगर पूछे कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह। किस वंश की स्थापना हुई है? हर्यक वंश की स्थापना हुई है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन राजवंश है, और आपको ऑप्शन दे देगा हर्यक वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में गया, क्योंकि एशियंट हिस्ट्री इस प्रकार की है ही। तो आइए हम ऐसे क्वेश्चन को चंद मिनटों में आपसे हल करवाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ दे तो आप मेरी ट्रिक इसको याद रखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं हर स्यु नमो सुकंसा। ये शंकर भगवान की ट्रिक मान लीजिए इसे आप। क्या लिखा मैंने? हर शिव नमो सुकंसा। तो हर से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया, सी से सुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, मो से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, का से हो गया कण्व वंश, सा से हो गया सातवाहन वंश। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो इस तरह से अगर कोई भी पूछे 4 इसमें से, तो आप एकदम क्रम से बता दीजिए। भाई पहला स्थापित हुआ हर्यक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद, चौथा मौर्य, 5वां शुंग, 6वां कण्व और 7वां जो है सातवाहन वंश है। तो इस तरह से मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले 7 वंशों का सही क्रम है। तुरंत इसमें बता देंगे। अगर इसमें मौर्य दे दिया, सातवाहन दे दिया, शुंग दे दिया और कण्व दे दिया, तो आप कहेंगे मौर्य जो है सबसे प्राचीन है, क्योंकि ये सबसे पहले आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना किसने किया था और उसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, इसने ही क्या किया था? एक नवीन राजधानी राजगृह नामक एक नवीन शहर की स्थापना किया था और उसे ही अपनी राजधानी बनाई थी। और यह राजगृह 3 तरफ पहाड़ियों से घिरी थी, इसलिए इस पर आक्रमण का खतरा बहुत कम था। तो किसने बनाया था? तो बिंबिसार ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर है लेकिन क्वेश्चन इजी है, साथ में उसमें एक क्वेश्चन और समाहित कर दिया गया है। जैसे मगध के किस शासक ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से विवाह किया और दहेज में उसे काशी प्रांत मिला था? तो आप कह देंगे बिंबिसार को। किसे कहेंगे? बिंबिसार को। लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि प्रसेनजित ने अपनी बहन का विवाह किससे किया था? तो बिंबिसार से किया था। और बिंबिसार से किया था, नाम क्या था उसका? कौशल देवी नाम था। दहेज में उसे क्या मिला था? काशी प्रांत मिला था। तो ये 3 क्वेश्चन आपको इसमें समाहित हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक का राजवैद्य जीवक था? तो जीवक जो है ये बिंबिसार का राजवैद्य था। किसका था? बिंबिसार का राजवैद्य था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिंबिसार और बिंदुसार से कंफ्यूज मत हो जाएगा। बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के शासक चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था? तो भेजा था बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को। क्या हुआ था उनको पीलिया या पंडुआ नामक बीमारी हुई थी। पीलिया या पंडुआ।
नामक बीमारी हुई थी। इसी के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को चंडप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। किसने की थी? अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह मगध के किस शासक से किया था? तो ध्यान दीजिएगा, वह किया था अजातशत्रु से। किससे किया था? अजातशत्रु से किया था। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो बिंबिसार था, इसने जो अपना पहला विवाह किया था वह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से किया था, और दूसरा किया था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला या कौशल देवी से, जिसे दहेज में उसे काशी प्रांत मिला था, और तीसरा किया था वह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से किया था। क्या नाम था? क्षेमा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे कंडीशन में अब राजा तो भाई कोई किसी एक ही का पुत्र तो बनेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी, और उसके बाद जो है वह राजा बन गया। और जब राजा बन गया तो प्रसेनजीत ने क्या किया? प्रसेनजीत का मतलब कौशल नरेश, ठीक है, इसने क्या किया? इसने विरोध कर दिया, और जब विरोध कर दिया तो अजातशत्रु से उसका युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो यहाँ पर प्रसेनजीत की हार हो गई। लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, और समझौता होने के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह वह अजातशत्रु से कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु से विवाह हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्यक वंश के किस शासक का नाम कुणिक था? तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु का जो उपनाम था वह था कुणिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजातशत्रु ने किसे परास्त करने के लिए युद्ध में रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था? तो वह वज्जी संघ के लिच्छवियों को परास्त करने के लिए, वज्जी संघ के लिच्छवियों को परास्त करने के लिए रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था, और साथ में अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता ली थी। क्वेश्चन नंबर जो है, हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या है, किसके शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु शासन काल में 8वें वर्ष में क्या हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने स्तूप का निर्माण करवाया था। क्या किया था? अजातशत्रु ने स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हम पहले ही बता चुके हैं, अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो है राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था, और यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक एवं सुत्त पिटक में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। इसे उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं, उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने मद्र देश यानी कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था? तो विवाह किया था बिंबिसार। कौन किया था? बिंबिसार ने। मैंने अभी आपको बताया था, इसने जो है 3 रानियों से विवाह किया था। मुख्यतः इतिहास में उसी का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने। ध्यान दीजिएगा, उदयन जो था या उदयभद्र हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। वायु पुराण के अनुसार इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, जिसे वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं, इसको स्थापित किया और इसी को अपनी राजधानी बनाया। ये जो उदयभद्र था यह जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था।
ठीक है, इसलिए जैन ग्रंथों में इसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। क्या मिलता है? इसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है और कालांतर में एक व्यक्ति ने छुरा भोंककर इसकी हत्या कर दी थी। अगला है, जैन ग्रंथों में किसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है? तो आप कहेंगे उदयन की माता का नाम पद्मावती मिलता है। क्वेश्चन 17 है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कौन था? नागदशक। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक अक्सर पूछता है तो नागदशक था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध साहित्य के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने बारी बारी से शासन किया था और इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अगला है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। कहाँ बनाई थी? वैशाली बनाई थी। 20 नंबर में है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन शिशुनाग वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो कालाशोक के समय में हुआ था। किस समय हुआ था? कालाशोक के समय में। और ये जो कालाशोक है यह लगभग 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया था। पुराण एवं दिव्यदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। इसने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र स्थापित किया था, लेकिन बाद में। कब? जब यहाँ पर हो चुका था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, क्योंकि आप जानते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था नंदीवर्धन का? तो नंदीवर्धन का उत्तराधिकारी हुआ था महानंदिन, और इसी की हत्या किया था महापद्म नंद ने, और अंत में नंद वंश की नींव डाली थी। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक पूछेगा जब भी, तो आप क्या ट्रिक मारेंगे? नंदीवर्धन। ठीक है, ये शासक पूछ रहा है, उत्तराधिकारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 तरफ आगे बढ़ते हैं। नंद वंश की स्थापना किसने किया? तो नंद वंश की स्थापना किया महापद्म नंद ने। ठीक है, सर्व छत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि किसने धारण किया था? तो वह धारण किया था महापद्म नंद ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि बीएचयू एंट्रेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्व छत्रांतक की उपाधि कौन धारण किया था। तो लोग अशोक में खोजते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा सही है? सही है महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार किसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो प्राप्त किया था महापद्म नंद ने। और ये ध्यान रखिएगा, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और वहाँ से जिनसेन की प्रतिमा को उठा ले गया था। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, जैन ग्रंथ परशिष्ट परवन के अनुसार, जैन ग्रंथ परशिष्ट परवन के अनुसार किस शासक के पिता एक नाई थे या नापित थे और माता एक वैश्य थी? तो वो शासक कौन है? महापद्म नंद है। ध्यान दीजिएगा, महापद्म नंद के एक मित्र थे जिन्हें हम पाणिनि के नाम से जानते हैं, जो व्याकरणाचार्य हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसके समकालीन थे, तो पाणिनि जो है इसी के समकालीन थे, इनके मित्र थे महापद्म नंद की। अगला क्वेश्चन है, नहरों का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? तो सबसे पहली बार नहरों का अभिलेख प्रस्तुत करने वाला हाथी गुम्फा अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसने नहरों का साक्ष्य प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक, ये बहुत बार पूछा गया है, तो घनानंद था। तो नंद वंश से दो ही क्वेश्चन मुख्य रूप से आता है, संस्थापक और अंतिम शासक। तो अंतिम शासक अधिक पूछता है, तो आप कहेंगे घनानंद। अगला है, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर नंद वंश का राज चल रहा था और उस समय शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। तो टोटल हमने कुल 28 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।